स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और इस बार की जो उपस्थिति है वह साक्षात्कार के संदर्भ में है। आप रोज़ नित्य साक्षात्कार के अनुभवों से वाकिफ़ हो रहे हैं। मैंने भी कुछ अपने अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के अनुभव से आपको रूबरू कराया था। प्रारंभ से लेकर के आज तक जो भी वीडियो मैंने साक्षात्कार के संदर्भ में डाली हैं, सारी बातें सहजता के साथ अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की बात कही गई है और उसी को आप अभ्यर्थियों के अनुभव के हिसाब से देख भी रहे हैं। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास, आपकी सहजता, आपकी शालीनता, आपकी विनम्रता ही आपके वाहक होते हैं साक्षात्कार के संदर्भ में। आप जानते हैं यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, न कि आपके ज्ञान का परीक्षण है। लेकिन व्यक्तित्व के परीक्षण के दौरान आपसे ये आशा की जाती है कि आपके जो जवाब हैं उस ज्ञान की संपुष्टि कर रहे हों जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप बनने जा रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपसे ये आशा की जाती है कि पाठ्यक्रम संबंधित टॉपिक्स जो भी हैं, कुछ भी कहीं से पूछे जाएं तो थोड़ी जानकारी आपको अवश्य हो। यद्यपि डेप्थ में अगर आपको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरसरी निगाह से आपको पूरे पाठ्यक्रम को देखना होगा। जिस तरह से लोगों ने अपने विचारों को शेयर किया, प्रारंभ में मैंने वीडियो को डाला था। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालों के जवाब आपके पास हों, या मैंडेटरी भी नहीं है। अगर नहीं है तो विनम्रता के साथ सॉरी बोल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके टेम्परामेंट को सिर्फ वॉच आउट किया जाता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। आप सवालों को सुन करके आप डिप्रेस तो नहीं होते हैं, आप सवालों को सुन करके कहीं अपनी आत्मविश्वास को तो नहीं खो रहे हैं। आपके चेहरे से वे सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं क्योंकि आपके ज्ञान का परीक्षण हो चुका है। लिहाजा आपको सहज रह करके, संतुलित रह करके अपने आत्मविश्वास को बनाए रख करके उन सारे सवालों के जवाब देने हैं। कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग इंटरव्यू बोर्ड में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं वही टॉपिक आपके अकॉर्डिंगली पढ़ाने के लिए बोल दिया जा रहा है, कहीं कहीं जो मेंबर या एक्सपर्ट हैं अपने हिसाब से टॉपिक दे रहे हैं, तो 2-4 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लें। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे विषयों के साक्षात्कार संपन्न हो चुके हैं। कुछ प्रमुख विषयों के साक्षात्कार अभी भी बचे हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज भूगोल से संबंधित साक्षात्कार के कुछ प्रश्नों के संदर्भ में हम आपसे बातें करेंगे। यद्यपि हमारे साथ 8 से 10 बच्चे अभी भी भूगोल के वे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो साक्षात्कार का सामना इस बार यूपीएचएससी 50 में कर रहे हैं। मैंने पाया, या आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो बेसिक्स हैं, जैसे कि वर्तमान में आपकी इंट्रोडक्शन के बाद मान लीजिए आप भूगोल के अभ्यर्थी हैं और भूगोल का दायरा बहुत व्यापक है, विशाल है, प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स प्रश्न, जैसे आज के संदर्भ में यूक्रेन और रसिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, अगर भूगोल संबंधित कुछ सिद्धांतों की बात कही जाए, कुछ चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको तैयार रहना होगा। वहाँ पर आपको जो मैकेंडर की हर्ट एंड थ्योरी है, अगर प्राइवेट रीजन की बात की जा रही है, हर्टलैंड की बात की जा रही है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा जो संकल्पना उन्होंने की थी कि जो उस पर शासन करेगा, पूरे विश्व पे शासन करेगा, वो बातें आपको उस थ्योरी के माध्यम से समझानी होंगी। अगर बात रीमलैंड की आती है, बात नाटो की आती है, बात अमेरिका की आती है, बात समुद्र शक्ति की आती है, आपको स्पाइकमैन थ्योरी को कोरिलेट करना होगा। साथ ही साथ आज के संदर्भ में एक जो बात उभर करके आ रही है, जो हिटलर की लेवेंसट्रॉम जो अपनाया था, लेवेंसट्रॉम का जो सिद्धांत, जैविक राज्य का जो सिद्धांत जो है, और जो हेडल ने दिया था, उसको हिटलर ने अपनाया था और उसके संदर्भ में आज पुतिन को भी देखा जा रहा है। तो ये कुछ कोरिलेशन आपको दिमाग में रखना होगा। कुछ बेसिक प्रश्न भूगोल से बनते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश है श्रीलंका की जो स्थिति है, किस पर्यटन का जो, क्योंकि भूगोल का दायरा आप समझ सकते हैं व्यापक है, विशाल है। आपसे सामान्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं भूगोल में। अगर मान लीजिए आपसे कुछ टॉपिक आपको प्रिपेयर करने होंगे पढ़ाने के लिए, पढ़ाने में आप कोशिश करें कि अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करके बताते हैं, चाहे वह सोलर सिस्टम हो, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थियरी हो, अगर आप उसको बताते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो, मानसून में अगर आप मोनेक्स बताते हैं, एडमंड हेली को बताते हैं, फ्लॉन को बताते हैं, हेडली सेल, वाकर सेल, एलिनो इफेक्ट, तिब्बतियन हाईलैंड ड्रॉ करके एक आपका अलग इफेक्ट आएगा 4 से 5 मिनटों में, अगर आप उस चीज़ को बता पाते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। मैंने बताया मेरे साथ 8 से 10 अभ्यर्थी अभी जुड़े हुए हैं साक्षात्कार के। अगर आपको आवश्यकता है आप उनसे जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं
कोई नहीं अफसर करके और पाठ पर नजर कोई चीज़ पूछी जाए, आमलैंड पूछ दिया गया, अगर कह दिया गया कि आप फिंक और डेविस के सामान्य अपवर्तन चक्र की तुलना करिए, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट किसने कहा था, किस संदर्भ में कहा था, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया पॉपुलेशन थ्योरी पूछ दी, पॉपुलेशन ट्रांजिशन पूछ दिया, अगर माल्थुसियन थ्योरी पूछ दी, उसमें जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, जो अर्थमेटिकल ग्रोथ है, लिमिट्स टू ग्रोथ है, पॉपुलेशन बोनस है, कुछ टर्म आते रहते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि अरबिन जियोग्राफर के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कुछ प्रश्न जो है आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए कि पाठ्यक्रम से कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस संदर्भ में यह एक आप रम लाइन पूछ दिया या कौन सा प्रोजेक्शन जो है वह नाविकों के लिए बेहतर होता है, कुछ चीज़ें कहीं से भी रिमोट सेंसिंग, जीपीएस का रिमोट की क्या प्रासंगिकता है वर्तमान संदर्भ में, तो ये सारी चीज़ें अगर भूगोल की परिभाषा पूछ दी गई, वर्तमान में जो भूगोल की परिभाषा है, जो आज क्या भूगोल अपनी जो मुख्य जो माना जाता था कि पृथ्वी का अध्ययन है वह क्या खोता जा रहा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है, कुछ चीज़ें ऐसे आप अपने दिमाग में रखिए। आइसोटोपान पूछ दिया, वेबर की थ्योरी पूछ दी, अगर मान लीजिए, तो कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। इन सारे कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ था कि इस चीज़ को एक बना के रखिए कि हम पाठ्यक्रम पर एक नज़र रखते हैं कि कहीं से कुछ भी पूछा जाए। कुछ टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए पढ़ाने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस देखे तो इस तरह से एक दिमाग में रखिए कि इसके सूटेबल उत्तर क्या हो सकते हैं, ऐसा आपको इस करना है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपका बात किया जाता है, आप कैसे उस हैंडल को उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करते हैं। आप 50 से 60 बच्चे की क्लास में 40 से 50 बच्चे जो ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, आपसे सवालात करते हैं, आप कैसे उनको समझाते हैं, किस तरह से आपके अंदर वो उत्साह है, वो ऊर्जा है और आप कैसे उनको ऊर्जा बनाते हैं। तो ये सारी देख लीजिए। इस समय मैं इसलिए उपस्थित क्योंकि हम बहुत कष्ट हो पाते हैं, हमारी अपनी व्यस्तताएं हैं, तो इन चीज़ों को देख लीजिए। आगे इसी सीरीज में और भी जो सब्जेक्ट बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के, अर्थशास्त्र को लेकर के हम उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।